विजय जी, देवर के साथ साथ आप भी टांग खींचने लगे ना हमारी बहन। देख रही है दीदी आपका एब्सेंस में क्या हो रहा है। सब लोग चुप रहो, अब कोई टांग नहीं खींचेगा हमारी बहन की। बहुत हो गया। हमारी प्यारी मैंडी ट्रेंडी अपने दिन के बारे में बता दो। वैसे हमारा तो दिन काफी अच्छा था। सबसे पहले रियाज किया, फिर दीदी का हाथ बटाया पाव भाजी बनाने में। वैसे हमने जो मसाला बनाया है ना, उसकी खुशबू अभी तक महक रही है। झूठी झूठी तारीफ भी ले ली। दीदी आप बताइए, आपका दिन कैसा था? आज मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। सुबह सुबह आज हमारा एक ऑनलाइन सेशन था। उस ऑनलाइन सेशन में आज हमें काशी का इतिहास पढ़ाया गया। उसमें बताया गया कि काशी जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। उसका जो इतिहास है वो लाखों हजारों साल पुराना। और तो और अगर हिंदू धर्म की माने तो काशी को भगवान शिव का आवास भी माना गया है। वैसे दीदी काशी के इतिहास का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, काशी के बारे में जितना सीखा जाए उतना कम है। बहुत खूबसूरत। चलिए देवर जी, अब आप बता दीजिए अब तक आपका दिन कैसा रहा? अरे भाभी, आज खोले हैं किताब मुंशी प्रेमचंद जी का, आओ पढ़े दो कहानी, दो भैंसों की कहानी और पूस की रात। अरे का गजब का कहानी है भाई। नेता, पूस की रात तो बढ़िया था, इन दो भैंसों की कहानी कब लिख दी है भाई मुंशी प्रेमचंद? जीजू, आई थिंक इट्स दो बैलों की कहानी। हाँ। बीच में आपकी बहन टपकती रुकिए, मेंटल हॉस्पिटल भेजिए देते हैं। जीजू लगा दें। विजय जी, साक्षी जी कह रही हैं तो छोड़ देते हैं। इससे नेता, अगली बार बेड इसके लिए रिजर्व रहेगा। और जो बेड बुक कराएंगे ना वो 4 महीने के लिए कराना, काहे कि बीमारी बहुते गंभीर है। ओ वीरू भैया, अरे आप बताओ आपका दिन कैसा गया? चाचू, हमारा दिन ठीक ठाक था, पर आज जब हम आखिर में प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे तब हमें थोड़ी चोट लग गई थी। फिर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया और इसके बाद पूरा मैच जीत के दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू वीरू भैया। शुक्रिया नानी अम्मा। तो एक बात बोले, हाँ। कि मासी की तरह नाजुक कली मत बनना। हाँ। डट के खेलना। हाँ, आपकी तो एकदम स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग। वैसे नानी अम्मा, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? हमारा आज का दिन तो अच्छा ही था, क्योंकि हमने चाचू के साथ हमारा वीडियो शूट किया, तो हमारा दिन और भी अच्छा हो गया। अच्छा, तो मम्मी आप बताइए, आपका दिन कैसा था? बेटा हमारा दिन तो बहुत अच्छा था। हमने इतनी टेस्टी पाव भाजी खाई और फिर आपका इतना प्यारा वीडियो देखा, और आप हमारे साथ ये चॉकलेट भी शेयर करने वाले हो, है ना? और आपके पापा के साथ बगल में बैठ करके और अच्छा दिन हो जाता है इनका। हाँ, क्योंकि हम जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस पढ़ने जाएंगे अब। यही तो कहने वाले थे हम आपको। आप दोनों जाकर पढ़ाई करो, ठीक है? दीदी वीरू, तो हमेशा भगत सिंह जी जैसा साहसी बनना, ठीक है जी। बात उस समय की है जब शहीद आजम भगत सिंह जी लाहौर की जेल में बंद थे। ये तो निश्चित था कि कायर अंग्रेज उन्हें फांसी देंगे। लाहौर जेल में बोधा नाम का एक सफाई कर्मी था, जो अन्य बैरकों के साथ भगत सिंह की बैरक की भी साफ सफाई करता था। भगत सिंह का कहना था, बचपन में मेरी माँ मेरे शरीर की गंदगी साफ करती थी। जेल में यह काम बोधा करता है, इसलिए बोधा भी मेरी बेबे है। भगत सिंह चाहते थे कि वे जैसे बेबे के हाथ से बनी रोटी खाते थे, वैसे ही बोधा के हाथ की बनी रोटी भी खाए। ओए भगत सिंह, यह कभी संभव नहीं है। बोधा को संकोच था। वजह यह है कि भगत सिंह उच्च जाति के थे और बोधा नीची जाति का था। सरदार भगत सिंह जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वे हमेशा कहते थे, देश की आजादी के लिए हमें इन घटिया बातों को भूलना होगा और मिलकर आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। पर भगत सिंह के कई बार कहने पर भी बोधा ने उनकी बात नहीं मानी। उसके मन का संकोच और समाज के गंदे रवैये से उसे डर लगता था कि कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए। भगत सिंह अक्सर बोधा से रोटी बनाकर खिलाने की जिद करते थे और बोधा हमेशा टालता रहता था। देखते देखते भगत सिंह की फांसी का दिन करीब आ गया। फांसी के कुछ दिन पहले भगत सिंह ने बोधा से कहा, बेबे, कुछ दिन बाद फांसी हो जानी है।
मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, पर मेरी इच्छा तो अधूरी ही रहेगी, क्योंकि मेरी बेबे मुझे अपने हाथ से रोटी बनाकर नहीं खिलाएगा। भगत सिंह जी की जिद के कारण बोधा ने आखिरकार रोटी बनाकर भगत सिंह जी के सामने रख दी। वो बहुत डरा हुआ था, पर जैसे ही भगत सिंह जी ने रोटी का एक निवाला तोड़कर अपने मुंह पर रखा, बोधा फूट फूट के रोने लगा। वह बोला, ओए भगत सिंह, ओए मेरे शेर पुत्र, धन्य तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। देख ले पुत्र, इन आंसुओं के साथ मेरा डर भी बह गया। बोधा की बात सुनकर भगत सिंह उठे और बोधा से लिपट गए। शहीद आजम भगत सिंह केवल भारत की आजादी तक सीमित नहीं थे, वे स्वतंत्र भारत को शोषण मुक्त राष्ट्र बनाना चाहते थे। वाह शिवानी, बहुत अच्छा, बढ़िया जी। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। आगे भी आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको सुनाई जाती रहे, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, सुझाव, शिकायत हो तो लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।